मसला ये नहीं है कि कौन आएगा, मसला ये है कि बेरोजगारी कौन दूर करेगा। स्कूल में जो गरीबों का बच्चों को जो शिक्षा नहीं मिल रहा है, नीतीश जी तो बांटे ना रोजगार, 20 साल से तो रोजगार ही दे रहे हैं। रोजगार इनका मुख्यमंत्री दो बात पर ये बने। पहला कि हम बिहार का अगर सत्ता हमें मिला तो हम जो है सो कि लॉ इन ऑर्डर को काबिज करेंगे और बिहार से पलायन रोकेंगे। आप जाके देखिए पटना जंक्शन और राजेंद्र नगर और जो है दानापुर में कैसे भीड़ या धसान लोग, बिहार से सारे लोग घर के जितने भी बच्चे पत्नी और खुद अपने सब ताला मार के निकल जा रहे हैं। इस तरह का महंगाई हो गया, यहाँ के लोगों को अपना परिवार चलाना मुश्किल हो गया। सब बंद करके कोई तमिलनाडु, कोई जो है दिल्ली, बम्बई, मद्रास जा रहे हैं और सरकार के आंख पर से पर्दा नहीं हट रहा। महंगाई नहीं कैसे है? महंगाई आप जिसका जान जा रहा है दवाई के बगैर, ओकरा पर आप 20% टैक्स ले रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफी है? अगर टैक्स बढ़ा दिए तो उतना कीमत बढ़ गया और जो गरीब का मरीज है उसको दवाई नहीं मिल रहा है। ये सब सोचने वाली बात है। ये लोग अपना खाली विरोधी को दबाने में लगा हुआ है, अपराधियों को सह देकर चुनाव में मदद लेने में लगा हुआ है। गरीब के देखने वाला कोई नहीं है। बिहार के अधिकांश घरों में, गरीब के घरों में ताला लग गया और बाले बच्चे घर बंद करके चला गया परदेश कमाने के लिए। ये नौबत बिहार के मुख्यमंत्री जो बोले थे, वादा किए 20 साल में उनसे पूरा नहीं होगा। बदलाव निश्चित होना चाहिए, नहीं बदलाव होगा तो बिहार के दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य होगा, दुर्भाग्य एकदम होगा दुर्भाग्य। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजनीति के लिए शिक्षा जरूरी नहीं है, अनुभव जरूरी है। तो सोचने की बात है, जिनके पिताजी 15 साल राज किए हैं, बिहार को चलाए हैं और गरीब मजदूर मसीहा उनके बने हैं, गरीब मजदूर लोग के, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी सही है। और कोई ऑप्शन है तो आप खुद बताइए, आप ही से ऑप्शन में चुन सकता हूं। तेजस्वी यादव। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, किसको सीएम बनाइएगा? बस तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्यों? आप तो पंडित हैं, आपको तो भाजपा की तरफ जाना चाहिए, ऐसा टैग लगा हुआ है। काहे जाएंगे? 2014 में बोला कि अपनी माँ के कसम, माँ के दूध के कसम, हम गौ हत्या भारत में बंद करेंगे। तो गौ हत्या भारत में चालू है, मतलब अत्याचारी चालू है। अभी राम राज नहीं है, रावण राज है। अरे वो तो राम राज्य बोलते हैं। कभी राम राज नहीं बोलता है कि बटोगे तो कटोगे। आज हिंदू तो सनातन धर्म में प्रधानमंत्री मोदी को बना दिया, अमित शाह को केंद्र मंत्री बना दिया। वो कह रहा कि आज यदि हिंदू सनातन धर्म नहीं वोट देता था प्रधानमंत्री बनते। आज बंगाल में जनता कट रहा है हिंदू सनातन धर्म, तो कहता है बटोगे तो कटोगे। तो बिहार की जनता सब जाति बुझता है कि ठीक है बटोगे तो कटोगे, नहीं रक्षा करेगा तो अभी तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। बिहार में खुले आम सब जाति चढ़ के ही वोट देगा, हिंदू मुस्लिम सब। भेदभाव बीजेपी के जान गया कि मैंने नौकरी नहीं, लड़का लड़की छात्र को डंडा से पीटता है 2014 से। इसलिए जनता बिहार के हिंदू मुस्लिम बुझ गया है। अब तेजस्वी यादव को कस के ही वोट देगा और फुल बहुमत से सरकार बनेगा। ऐसे करेंगे तो आपको मंदिर में जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। अरे मंदिर में अपने खुद बनाएंगे तो हम दूसरे को मंदिर को आशा करते हैं। भाजपा द्वारा मंदिर बनाया जाता है। कोई भाजपा द्वारा नहीं, अपना जमीन में बनाएंगे मंदिर और समाज को बढ़िया सेवा करेंगे। कोई जाति आएगा तीन की मंदिर के धुएंगे, सब जाति को मान मर्यादा करेंगे, सब जाति को कुचलेंगे नहीं। आज के राज में प्रधानमंत्री सब जाति को कुचल रहे हैं, सब जाति को हक ले रहे हैं। आज है सोच लो कि जब से नीतीश कुमार आया है, कहता है कि राज किए हैं, बिहार का प्लेन क्या दर रुका है? 20 बरस से बैठा है, क्या को फैक्ट्री दिया है बिहार में नीतीश कुमार? और कह रहा है कि नीतीश कुमार हम बहुत विकास कर रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा दिला दिए नीतीश जी, सारे सड़कें सारे रास्ते बना दिए नीतीश जी, इतने रोजगार वही तो नीतीश कुमार को बेटियों को कपड़े पहनने का अधिकार दिला दिए। और लालू प्रसाद के साथ में बोला था कि भैया आप मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं मिलेंगे। नीतीश जी का छोड़िए ना, बोल सुनिए, तो नीतीश कुमार आप मिट्टी में आवरी बीजेपी मिला देगा और वो अपना सरकार बनाएगा। अच्छा, चैलेंज दे दिया मोदी कि मिट्टी में मिलाएंगे। नीतीश कुमार बोला है ना, मोदी जी बोले हैं कि नीतीश जी मेरे लाडले सीएम है। लाडले को बेटा कहा जाता है। लाडले समझते हैं, बेटी पढ़े लिखे हैं समझते हैं, बेटा किया जाते हैं।
वो लिए बोल दिया लालू यादव के साथ में कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में मिलेंगे। ताबड़ी अमित शाह और प्रधानमंत्री बोल दिया है कि नीतीश को मिट्टी में मिलाएंगे, अपना सरकार बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो जो विकास करे वही मुख्यमंत्री होना चाहिए। कौन विकास ऐसा करे? कोई नहीं है कि मतलब फलाना होना चाहिए, कोई नहीं। जो विकास करेगा वो होना चाहिए। 15 साल से हम नहीं देखे विकास की। 5 साल शुरू से किए हमारे लिए नीतीश कुछ भी कह दे तो हम न ले, हमको मिला ही नहीं। तो ये बताइए, महिलाएं निकलती हैं, महिला पहनती हैं, बोलते हैं वो। तो ये बताइए कि कहाँ के महिलाएं नहीं निकल रही है, कहाँ की नहीं निकल रही है। ये गलत चीज है कि उनके वजह वो कहा के घर में से निकलवा के ले जा रहे हैं। चलिए बाहर घर में से निकलवा रहे हैं। कहा जो एजुकेटेड इंसान होगा ना तो ऑटोमेटिक निकलेगा। एजुकेशन के मामले में आज भी ना बिहार सबसे पिछड़ा है। जाके लिस्ट देख लीजिए, कहाँ विकास किया है 15 साल में। 18% एजुकेशन पे जीएसटी आपको सरकार तो देखिए, क्या चाहिए? तो वही तो हम चीज बोल रहे हैं। इसीलिए ना करेंगे, जो विकास करे उसी का सरकार बनना चाहिए। यहाँ पे ये मैटर ही नहीं करता है। मेरे हिसाब से तो अभी मेरे हिसाब से हम जितना हमको अनुभव है, क्योंकि हमको नहीं पता कि परदादा हाथी रखे थे कौन रखे थे। अब झुंझुना लेके दिखाएंगे थोड़े ना, सीकर दिखाएंगे हाथी रखे थे। यहाँ पे वो बात हो रहा है। हम देखे हैं बस क्या जाने कितना साल का इनका सरकार था। तेजस्वी का कितना साल का सरकार था, उसमें हम क्या देखे कि 13,000 वैकेंसी दे दिए बिहार SSC 12th लेवल का। तो हम उनको ना जानेंगे जी, उन्हीं को हम जानेंगे। और जब तक वैकेंसी दिए आज तक उसका एग्जाम नहीं हुआ। बताइए इनके सरकार में अब इलेक्शन आ रहा है तो उसका डेट निकला है कितना तारीख को रोजगार देते हैं तो दिखा दे आगे, कोई हमको गिनवा दे, कहीं भाजपा में आए लिस्ट हमको निकाल के निकलवा दे। हम 2020 से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमको तो कोई फॉर्म नहीं दिखाई दिया कि हम फॉर्म भरे। आगे कोई बोलेगा पढ़ोगे तब ना बनोगे, पढ़ोगे तब ना बनोगे। हम SSC CGL का तैयारी करते हैं। बोलिए, तो क्या कहने का मतलब आपका जो रोजगार नहीं मिल रहा है? जी एकदम रोजगार बिहार में भरपूर मात्रा में मिल रहा है, और इतना मिल रहा है कि मान लीजिए 20 साल से बिहार का जनता नीतीश कुमार के साथ है। अगर रोजगार मिलता 3 महीना का RTI रिपोर्ट बता रहे हैं, 3 जिला सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, लाखों युवा प्रदेश नहीं जाता। मैं बता रहा हूँ, कहता है महंगाई। आप हर वो जो लॉलीपॉप नरेंद्र मोदी कौन उजाला सिलेंडर जो दिया है, वो जानते हैं वो सिर्फ गरीब का खून चूसने का वो नया तरीका बना, फ्री में दे दिया। 1100 रुपया होगा तब न मैडम, जिसको खाने का खर्ची नहीं हो रहा, 200 रुपया 300 रुपया करा के फ्री में गैस मिल रहा है। 1100 रुपया तो खून की तरह नोच रहा है ना। 2014 में 450 रुपया सिलेंडर कोई लोग को स्मृति ईरानी हाय महंगाई अमित सिन्हा वो ससुरी मर गया क्या? अब देखिए दीदी, बात बकवास वाला बात बहुत सुन ली है, समझे? बिल्कुल बकवास है। अब एक बात समझिए, 20 साल से नीतीश कुमार इतना अच्छा काम कर रहा है कि 20 साल से बिहार का जनता उसके साथ है और अगले 20 साल तक उसी के साथ रहेंगे। आप ये भी देख लीजिए, अगले 20 साल तक नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। दूसरा 200 फैक्ट्री बिहार में दिया है नीतीश कुमार बना। तो ना तो दादाजी सही बोल रहे हैं, दादाजी देखते हुए आ रहे हैं। इतना रोजगार, इतना सारा कुछ नीतीश कुमार दिया है। अब फैक्ट्री कहाँ दिख रही है? हमको तो हर जगह सारा कुछ विकास ही दिख रहा है। ये लीजिए ना भाई, आप खोजिए बिहार में कहाँ फैक्ट्री, आपको हर जगह मिल जाएगा। जहाँ है वहाँ मिल जाएगा।